नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सही समय के लिए। सही समय मतलब बूझने के लिए कि हम किसी से पूछते हैं कि क्या यह सही समय है किताब पढ़ने का, क्या यह सही समय है मुझे तुम्हें पढ़ाने का, क्या यह सही समय है मुझे तुमसे मिलने का, या सही समय होगा क्या आपसे मुझे मिलने का सही समय होगा, क्या यह तुम्हें पढ़ाने का सही समय होगा। तब ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम यूज ऑफ विल दिस बी द राइट टाइम, विल दिस बी द राइट टाइम, यहां से लेकर आपको ये लाइन याद करनी है दोस्तों। इन तरीके के वाक्यों बना ले, किन तरीके के वाक्यों बना ले जब हम अनुमान लगाएं कि क्या यह सही समय है इस काम को करने का, या हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछे कि क्या यह सही समय होगा इस काम को करने का। जैसे क्या यह सही समय होगा वहां जाने का, या क्या यह सही समय होगा तुम्हें कॉल करने का। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए हम विल दिस बी द राइट टाइम, विल दिस बी द राइट टाइम टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इनकी पहचान क्या होगी, क्या यह सही समय होगा, क्या यह सही समय होगा। किसी भी वाक्य में हो जाए कि क्या यह सही समय होगा खाना खाने का, क्या यह सही समय होगा बात करने का, क्या यह सही समय होगा पढ़ने का, क्या यह सही समय होगा पढ़ाने का, क्या यह सही समय होगा मंदिर जाने का। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए विल दिस बी द राइट टाइम टू का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां से लेकर यहां तक तो आपको एक लाइन याद रखनी है वाक्य को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, विल दिस बी द राइट टाइम टू, और बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे जो हमारा एक्शन होगा। आने का, जाने का, खाने का, पढ़ने का, बोलने का, बताने का, पूछने का, सुनने का, नहाने का, यानी कोई भी यानी काम हो उसके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ इस लाइन को लिखने के बाद, मतलब सारे के सारे सेंटेंसों में ये लाइन यहां से लेकर जहां तक कि लिखने के बाद बस हम लास्ट में काम की स्पेलिंग लगाएंगे। जो भी हम काम करेंगे, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, जो भी हमारा काम होगा बस वो स्पेलिंग लगाएंगे दोस्तों। जैसे क्या यह सही समय होगा तुम्हें कॉल करने का। देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि पहचान जो होगी क्या यह सही समय होगा, तो समझ जाना दोस्तों कि इसमें ये स्ट्रक्चर लेगी विल दिस बी द राइट टाइम टू। तो क्या यह सही समय होगा तुम्हें कॉल करने का, तो क्या यह सही समय होगा, तो दोस्तों विल दिस बी द राइट टाइम। और काम क्या हो रहा है इसमें, तुम्हें कॉल करने का, तो दोस्तों कॉल टू कॉल यू, विल दिस बी द राइट टाइम टू कॉल यू। बस दोस्तों बाद में काम लगेगा। यह क्या यह सही समय होगा वहां जाने का, मतलब क्या यह सही समय है वहां जाने के लिए, तो क्या यह सही समय होगा वहां जाने के लिए, तो पहचान होगी दोस्तों वहां जाने के लिए, समय सही होगा वहां जाने के लिए, तो लास्ट में वहां जाने के लिए दोस्तों विल दिस बी द राइट टाइम टू, और वहां जाने के लिए गो देयर। क्या यह सही समय होगा उससे यह पूछने का, उससे मतलब कोई भी बात हमें पूछनी है उससे पूछनी है, तो यह सही समय उससे पूछने का, उसका मूड समय सही भी है या नहीं है, उस बात को पूछने के लिए यह सही समय है या नहीं है। बस काम क्या हुआ उससे पूछने का। तो बस दोस्तों लास्ट में आपके क्या लगेगी विल दिस बी द राइट टाइम टू, और काम क्या उसमें उससे पूछने का, टू आस्क यू, उससे पूछने का। क्या यह सही समय होगा किताब पढ़ने का, क्या यह सही समय होगा किताब पढ़ने का, तो विल दिस बी द राइट टाइम टू, और काम क्या होगा किताब पढ़ने का, रीड ए बुक, यह किताब पढ़ने का। क्या यह सही समय होगा तुम्हें पढ़ाने का, क्या यह सही समय होगा तुम्हें पढ़ाने का, यानी तुम्हारा पढ़ने का मन है भी या नहीं, ये समय है या नहीं है, तो विल दिस बी द राइट टाइम टू। और क्या बोला उसने तुम्हें पढ़ाने का, तो दोस्तों पढ़ाने की क्या होगी टीच, और तुम्हें पढ़ाने की टू। क्या यह सही समय होगा बहन से बात करने का। अगर दोस्तों स्ट्रक्चर समझ में आई हो तो इस सेंटेंस को कमेंट में करना। देखिए दोस्तों हम इसमें बस लास्ट में आपके आगे तुमसे पूछने का, मम्मी से पूछने का, बहन से पूछने का, भाई से पूछने का, एक ही वाक्य से दोस्तों हम 50 सेंटेंस बना देंगे। क्या यह सही समय होगा खाना बनाने का, क्या यह सही समय होगा खाना बनाने का, काम क्या हो रहा है खाना बनाने का, तो कुक फूड। लास्ट में क्या यह सही समय होगा चाय बनाने का, क्या है सही समय होगा रोटी बनाने का, क्या है सही समय होगा तुम्हारे लिए पत्र लिखने का, क्या यह सही समय होगा मम्मी को इस बात को बताने का, क्या यह सही समय होगा दादी के साथ मंदिर में रामायण पढ़ने का, क्या यह सही समय होगा पिताजी के साथ बस से शहर जाने का। दोस्तों सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटी सी बात से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है विल दिस बी द राइट टाइम टू, विल दिस बी द राइट टाइम टू, और बाद में हम किसी भी काम की फर्स्ट फॉर्म को उसमें लगा दें।